यह वीडियो अनुपात एवं समानुपात से संबंधित है और यह जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है उसका यह 5वां पार्ट है जिसमें आप कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वता में स्वागत करता हूं। चलिए हम आज जो बात करने वाले हैं वह आय एवं व्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में रखेंगे और उस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसके पिछला जो वीडियो था वह इसी से संबंधित था, हालांकि आय एवं व्यय से संबंधित नहीं था, लेकिन मैं उसी पर डिपेंड कराते हुए आज के प्रश्नों को भी सोल्व कराऊंगा। तो यदि पिछला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो को जरूर देख लें, जो कि आप बेहतर समझ पाए। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है पहला, कहता है क्या ए और बी की मासिक आय मैं यहां लिखता हूं, मासिक आय का अनुपात क्या है 4:3 और उसके खर्च का अनुपात जो है वह क्या है 3:2 है। कहता है प्रत्येक 600 रुपया बचाए। ध्यान दीजिएगा, यह बचत वास्तविक बचत आपको दे दिया, अनुपातिक नहीं है, वह 600 है। हमको एक चीज आप बताइए, आप एक चीज क्लियर कर लीजिए कि आय बराबर जो होता है वह आय बराबर क्या होता है, खर्च जोड़ बचत। यानी आपने महीना में कितना खर्च किया और कितना बचाया उसी का तो योग आय होता है। या आय घटाओ, ये खर्च इधर आ जाएगा, घटाओ खर्च बराबर क्या हो जाएगा बचत, या आय घटाओ बचत बराबर खर्च। यानी पिछला मैंने इसलिए कहा कि पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं इसी तरह का तो प्रश्न लेकर था कि दो संख्याओं का अनुपात यह है, उन दोनों में यह जोड़ने के बाद अनुपात यह हो जाता है, या दोनों में इतना घटाने के बाद अनुपात यह हो जाता है, या एक में जोड़ा एक में घटाया तो अनुपात यह हो जाता है। इसी पर तो सवाल था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए और बी के आय का अनुपात क्या है 4:3 है। जब दोनों में 600 घटाते हैं ना तब अनुपात 3:2 हो जाता है। घटा रहे हैं, क्योंकि आय घटाओ बचत बराबर क्या होता है खर्च। समझने में आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब बनाने का तरीका पिछला ही तरीका हम अख्तियार करेंगे। कैसे? 4 दूनी 8, लॉन्ग प्रोसेस हम नहीं बनाएंगे। 4 दूनी 8 और 3 तिया कितना 9, तो 9 घटाओ 8 1, अनुपातिक 1 के लिए कितना, तो आप जानते हैं यदि दोनों माइनस में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लस में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तब हमको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। क्या है, आप पिछला वीडियो हम क्लियर करा दिए हैं। क्लियर? तो आप एक चीज बताइए, यहां पर आप क्या कीजिएगा, 6 तेरी 18 में 600 गुना 3 घटाओ 600 गुना कितना 2, तो 600 तो कॉमन आ गया ना, तो 3 घटा 2 भैया, 3 घटा 2 1 गुना 6 मैंने 600। तेजी में बनाइए ना, समय क्यों बर्बाद करेंगे हम, क्योंकि यहाँ 600 यहाँ भी 600, तो टेंशन क्यों लेंगे। यानी 3 घटा 2 1 बराबर 600 तुरंत लिखेंगे। कहता है एक की मासिक आय कितनी है, तो ये है 4, 1 बराबर 600, 4 बराबर क्या होगा 2400, आप टिक लगाएंगे। तो समय बर्बाद मत कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है ए और बी की मासिक आय जो है 8 क्या है 5 में, ये आय है इनकम। और उसके बाद कहता है यदि वह क्रमशः 12,000 और 10,000, देखिए 12,000 को 12 के लिखता हूं और 10,000 को 10 के लिखता हूं, जो कि आसान लिखने में हो, तेजी में बन जाए, गलती होने की संभावना कम हो जाए। तो कहता है इन बचत करेगा तो आमदनी घटो बचत, तब ये तो खर्चा होता है ना, तो भैया खर्चा का अनुपात क्या हो गया 5:3। तो कहता है ए और बी की मासिक आय का अंतर, ये अंतर आपको पूछा है, यानी 8 और 5 के बीच कितने का अंतर है, अनुपातिक 3 का मान आपको निकालना है। निकालिए, 8 तिया 24, 5 25, 24 और 25 के बीच 1 का अंतर, 1 का। अब यहां पर 10 5 50, 12 तिया 36, 50 और 36 के बीच 14 का अंतर, यानी 14 के का अंतर, 14,000 का अंतर। 14,000 लिखिए, 14 के लिखिए, आपकी मर्जी। तो भैया 1 बराबर 14,000, तो ये अनुपातिक अंतर क्या है 8 और 5 के बीच, क्योंकि ए और बी का अंतर पूछा है, तो भैया अनुपातिक अंतर जो होगा वह 3 है। 1 बराबर 14,000 तो 3 बराबर 42,000, आप टिक लगाएंगे। हालांकि आप 14 8 फिर 14 5 करके भी आप निकाल सकते हैं, ज्यादा समय लगेगा, उत्तर वही होगा। अगला सवाल है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 तथा इसके मासिक खर्च का अनुपात 3:4। अब उतना नहीं लिखूंगा, ये 18H है और ये 16H है। 1800 1600 है, 1800, 18 को नंबरी
और 16 गो नंबरी क्या करता है, बचत करता है। तो आमदनी घटाओ बचत बराबर खर्चा, हम उत्तर नहीं लिखेंगे। 5 चौके 20, 6 3 18, 20 और 18 के बीच 2 का अंतर। तो अनुपातिक 2 के लिए 16 48, 18 चौके 72, 48 और 72 में कितने का अंतर है, 24 का अंतर है। तो 2 बराबर 24 क्या 100, 24 एच। तो 1 बराबर कितना 12 एच। पूछा है कि बी की मासिक आय कितनी होगी, तो बी 6 है, 1 बराबर 12, तो 6 बराबर कितना 72 गो नंबरी, 72 गो एच, 72 गो 100, यानी 72 समय क्या करेंगे आप, टिक लगाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है ए है, बी है, आय का अनुपात 3:5 है तथा उनके व्यय का अनुपात 4:7 है, और यदि वह बचत करे 16 के और 26 के, मतलब 16,000 और 26,000। जल्दी जल्दी लिखने के लिए हमने क्या किया, हमने के लगा दिया। बनाइए 16 7 21, 5 चौके 20, 21 और 20 के अंतर कितने का अंतर, 1 का, अनुपातिक अंतर 1। देखिए पूछा है ए और बी के खर्च में कितने का अंतर है। देखिए ये आय है और ये क्या है, व्यय है, मैंने खर्च का अंतर आपको पूछा है। देखिए बनाने का आप इस तरह बनाएंगे तो आप बन जाएगा, लेकिन बेहतर क्या होगा जानते हैं, आप इसको पलट दीजिए, क्योंकि आपको यदि खर्च पूछा तो आय निकालेंगे, फिर ये 16,000 घटा के तब इसको बताना होगा आपको। इससे अच्छा है आप ये प्रश्न को क्या कीजिए, यहीं पर रुकिए और कहिए ए और बी के खर्च का अनुपात 4:7 है। ए और बी के खर्च का अनुपात 4:7 है, क्योंकि हम पिछला वीडियो में क्लियर किए हैं, जो पूछेगा उसको ऊपर लीजिए। उसके बाद कहता है कि देखिए ये खर्च है, और खर्चा में जब ये 26 के और ये 16 के और 26 के जोड़ेंगे, क्योंकि खर्चा जोड़ बचत बराबर क्या हो जाएगा, आय, और तब आय का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 कितना, ये आय का अनुपात 3:5 हो जाता है। हमको लगता है पॉइंट आप समझ रहे हैं। खर्च था 4:7 में, जब इसमें 16,000 26,000 जोड़े तब अनुपात किसका हो गया, आमदनी का अनुपात। क्योंकि हमको चूंकि खर्च का यहाँ पर अंतर पूछा है, नहीं खर्च में अंतर पूछा है, इसलिए हम खर्चा वाला को ऊपर लिखा। अब तेजी बनाएंगे, 5 चौके 20 7 21, यानी अंतर कितना, 5 चौके 20 7 21, अंतर 1 का 1 बराबर। और अब 26 78 और 16 85, 78 80 के बीच कितने का अंतर, 2K का अंतर, एक लाइन में बन जाएगा। और 4 और 7 के बीच यहाँ पर अंतर कितना, अनुपातिक अंतर 1 के लिए 2000, 2K मैंने 2000, और अनुपातिक अंतर 3 के लिए कितना, तो 3 दूनी 6000, आप टिक लगाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। तो इस ध्यान यह भी रखना कि आपको पूछा क्या गया है। तो अगला सवाल में पीटर का वेतन पूछा गया है। कहता है राजू और पीटर के वेतन का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक के वेतन में 25 एच बढ़ाएं इक्वल है, तो अनुपात जो होता है ना, नया अनुपात 11:15 हो जाता है। पीटर का अनुपात पूछा है, ये पीटर का वेतन पूछा है। देखिए 15 45, 11 5 55, 45 और 55 के बीच 10 का अंतर। अब यहां पर 11 और 15 के बीच कितने का अंतर, 4 का अंतर, और 4 और 25 सीधा कर दीजिए, 4 गुना 25 मैंने 100 एच। कहेंगे क्या है, फिर क्लियर कर देता हूं। आप 11 गुना 25 एच में घटाएंगे 15 गुना 25 एच, तो भैया आपका तो बड़का में छोटका घटाएंगे, यानी 15 इधर हो जाएगा, 11 इधर हो जाएगा। तो भैया एच जब 25 एच कॉमन होगा तो 15 घटा 11 कितना हो जाएगा, 4। वही चीज बोल रहे 15 घटा 11 इक्वल हो जाए ना, तो 11 इसका अंतर करके सीधा गुना कर, तो 4 गुना 25 कितना हो जाएगा, 100 एच, यानी 1 बराबर कितना हो गया, 10 एच। अब 1 बराबर 10 एच, तो 5 बराबर कितना, 50 एच। 50 एच मैंने 50 को नंबरी, अर्थात 5,000 टका। आप ठीक लगाएं। क्विक जल्दी जल्दी आप क्या करें, फास्ट में बढ़ाते चले। कहता है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात ए और बी, दो व्यक्ति है, आय का अनुपात 5:3 है, और उसके खर्च का अनुपात 9:5 है, और अभी बचत कितना है, 26 एच और 18 एच। तो पूछा है कि तो उसकी आय है, मैंने ए और बी का आय क्रमशः क्या है। क्लियर है, बनाइए।
9 तिया 27, 5 25, 27 और 25 के बीच कितने का अंतर? 2 का, अर्थात अनुपातिक 2। अब 26 पंचे होता है 130H, नहीं 20 पंचे 100 और 6 पंचे 30, और 18 गुना 9 कितना होता है? 98 होता है 62, 162H। 162 और 130 के बीच 32H का अंतर, 32H का अंतर, तो 1 बराबर 16H, मतलब 1 बराबर 1600। अब कहता है क्या? 1 आए, अरे भाई 16 25 80 यानी कि 8000। 1 बराबर 16 को नंबरी, तो 5 बराबर 16 50 80 नंबरी 8000, और 3 बराबर 16 तिया 48 नंबरी, नहीं यानी 4800। ऑप्शन ए 8000 और 4800 में क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। चलिए सवाल है अगला 7 नंबर। कहते हैं पी और क्यू है, आय का अनुपात क्या है? 3:4, और उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। कहता है यदि प्रत्येक 6000 बचावे, प्रत्येक क्या बचावे? 6000। तो कहता है क्या? पी की आय कितनी है? पी की आय कैसे निकालेंगे? 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 का अंतर कितने का? 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6000, यहाँ भी 6000, 3 और 2 के बीच कितने का अंतर? 1 का, 1 छके 6000, यानी 1 बराबर कितना निकला? 6000। तो कहता है पी की आय कितना? 1 बराबर 6, तो 3 बराबर कितना? 18000। आप टिक लगाएंगे। अब हमें लगता है इस तरह का सवाल क्या होगा आप बेहतर समझ रहे होंगे। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ाते चले जाए। चलिए कहते हैं ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, तथा वह क्रमशः 4000 और 5000, 4000 में 4 के, 5000 में 5 के क्या आता है? बचाता है। अब देखिए क्या फंसाया। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 2/3% के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, ए का जो खर्चा है वह बी के खर्चा का 200/3 यानी 300 के बराबर है। 200/3% को हमने क्या किया? भिन्न में बदला, 200/300 हुआ, यानी 2 तिहाई के बराबर है। तो मैंने एक चीज सिखाया था, जिस पर बात फोकस होती है वहां आप हर को लिखेंगे, और जो बचा हिस्से की बात, वो अंश किसके हिस्से में जा रहा है? ए के, यानी ए का जो खर्चा है ना वह बी के खर्चे का 2 तिहाई है। इसका अर्थ ए अनुपात बी जो होगा 3:2 होगा, मैंने हर 3 अंश 2, बी के खर्चे का 2 तिहाई। बात बी पर फोकस हो रहा है, इसलिए हर को मैंने यहां लिखा। आप इसको जब हल भी करेंगे ना तो ये बी आ जाएगा यहां, तो ए बटा बी 2/3 ही होगा, अर्थात उसके खर्च का अनुपात क्या हो जाता है? 2:3। पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद तो आप प्रश्न बनाने के लिए जानते हैं, 5 तिया 15, 7 दूनी 14, अंतर 1 का, 1 बराबर क्या? 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 10 और 12 के बीच 2 के का अंतर, मैंने 2000 का अंतर। कहता है ए और बी की कुल आय कितनी है? भैया कुल आय जो है अनुपातिक योग 12 है, नहीं ए यदि 5 कमाता है तो 20 7, तो टोटल कितना कमाता है? 12। तो 12 बराबर कितना होगा? 1 बराबर 2000, तो 12 बराबर हम किस पे टिक लगाएंगे? 24,000 में टिक लगाएंगे। चलिए अब देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ा रहा हूं प्रश्न को, स्टैंडर्ड को। कहता अजय है और बीना है, बीना ए और बी के आय का अनुपात क्या है? 5:4। फिर कहता है उनके खर्च का अनुपात क्या है? ये आय का अनुपात है, और खर्च का अनुपात कितना है? वह है 6:5। कहता है यदि उसके बचत का अनुपात, ये क्या कर दिया? बचत भी आपका क्या दे दिया? अनुपाते में दे दिया, 7:5। ये तो ठीक है कि आय घटाओ बचत बराबर खर्च, कोई दिक्कत है नहीं, पीछे कई प्रश्न बना दिए, लेकिन तीनों हमरा किस चीज में दे दिया? हमरा अनुपाते में दे दिया। ये यदि बचत वास्तव में दे देता तो हमारा काम बन जाता, नहीं दिया तो नहीं दिया। हम इसका अनुपातिक राशि क्या मानते हैं? के, अपने मन से अनुपातिक राशि के मान के वास्तव बना लेते हैं कि अब ए जो है बचत करता है 7 के और बी बचत करता है 5 के का। पॉइंट क्लियर। अब हल करते हैं, पुराने ढर्रा पर हल कीजिए। 25 25 6 चौके 24, अनुपातिक 1 के लिए, अनुपातिक 1 के लिए 6 पंचे 30, 7 पंचे 35, 30 और 35 के बीच 5 का अंतर, यानी 1 के लिए कितना? 5 के। तो भैया 5 के लिए 25 के और 4 के लिए 20 के। यानी यदि आपको यह पूछता
ये कितना कमाता है, तो कह देते जानकारी अधूरी है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। काहे के का मान हमको पता नहीं है। बी कितना कमाता है, जानकारी अधूरी है। दोनों के बीच कितना अंतर का है, जानकारी अधूरी है। योग क्या है, जानकारी अधूरी है। तो पूछा क्या है, कहता अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। भैया 25 के अधिक कमाता है, तो बोल सकते हैं ना। तो 25 के अधिक कमाता है तो 7 के बचाता है। यदि वह 100 रुपया कमाता तो कितना बचाता, यानी प्रतिशत में पूछा कितना सैकड़ा वो बचाता है। यानी 25 रुपया कमाता है तो 7 बचाता है, 50 रुपया कमाता तो 14 बचाता, 100 रुपया कमाता तो 28 बचाता, यानी प्रति सैकड़ा वो कितना बचाता है, 28% पर ठीक लगाएंगे। क्योंकि जब आप इसको हल भी करेंगे ना, के कैंसिल हो जाएगा और एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, 25 चौके और 7 चौके 28, यानी ऑप्शन ए में आप टिक लगाएंगे। क्लियर है। 10 नंबर सवाल है, कहता है ए बी और सी है, ए बी और सी कहता है 8400 रुपया प्राप्त करता है, अर्थात टोटल कितना है, टोटल 8400। ध्यान रखिए, जरूरत पर काम लाएगा। और इसका अनुपात जो है 6:8:7 है, मैंने आय का अनुपात 6:8:7, 8 से 14 7 कितना, 21। पॉइंट क्लियर। कहता है इसके बचत का अनुपात जो है, ये बचत का अनुपात जो है वह 3:2:4 है। कहता है बी यदि 400 बचत करे, ध्यान दीजिएगा, बी 400 बचत करता है, ध्यान रखिएगा, 2 = 400। पॉइंट क्लियर। तो कहता है उसके खर्च का अनुपात क्या होगा। खर्चा का जो अनुपात होता है ना, आमदनी घटाओ बचत बराबर खर्चा होता है। अब हम प्रश्न को बनाते हैं, तुरंत बन जाएगा। 8400 को बांटिए, 21 टोटल है अनुपातिक में, तो वास्तव में 8400, 21 बराबर 84, तो 1 बराबर 400, तो 6 बराबर कितना, 2400, 8 बराबर 3200, 8 चौके 3200 और 7 चौके कितना, 2800। पहला चीज क्लियर। दूसरा, यहां पर कहते हो कि बी 400 बचाता है, इसका अर्थ हुआ 2 बराबर यदि 400, 2 बराबर कितना, 400, तो 1 बराबर 200, 3 बराबर कितना, 600 और 4 बराबर कितना, 800। क्योंकि 2 बराबर 400 तो 1 बराबर 200। अब भैया एक 2400 कमाता है, 600 बचाता है, तो इसका अर्थ 1800 खर्च करता है। बी 3200 कमाता है, 400 बचाता है, 2800 खर्च करता है। और सी 2800 में 2000 खर्च करता होगा, तब तो 800 रुपया बचाता है। अनुपात खर्च का 2 2 0 खत्म, फिर और कटेगा 2 9, 2 14 और 2 10, अर्थात 9:14:10 में ठीक लगाएंगे। पॉइंट क्लियर है। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। सवाल है कि तीन व्यक्तियों ए बी सी के कुल वेतन कितने हैं आपके, 1,44,300, यानी ए है, बी है, सी है, टोटल 1,44,300, यानी 1,44,000। और फिर कहता है वे अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। पॉइंट को सुनिए, ये जो है ना, ये खर्च जो करता है 80%, 85% और 75%, तो ये क्या करता है, खर्च करता है। हमको एक चीज बताइए, यहां पर कहता है इसके बचत का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, बचत जो है वह 8:9 क्या है, 20 है, अनुपात है। तो पूछता है कि तो सी का वेतन कितना होगा। ठीक है, आय यदि आय का अनुपात निकल जाए तो सी का वेतन वो निकल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे जरा देखें। एक चीज बताइए, 20% का क्या अर्थ होता है। 20% का अर्थ होता है, ये सॉरी 80% का अर्थ होता है 80/100। क्लियर। अब एक चीज समझिए, यदि वो 80% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 20%। पॉइंट क्लियर। ये 85% खर्च करता है तो 15% बचाता है, ये 75% खर्च करता है तो 25% बचाता है। अब एक तरफ कहते हो 20% बचाता है, यानी यदि वह 100 रुपया कमाता है तो 20 बचाता है। भाई आखिर में कितना कमाता था, जो कि 8 बचाता है, 8। कुछ विशेष नहीं समझे तो इसी तरह लिखिए, 20% बचत करने का अर्थ है 20% बचाता है, यानी 100 रुपया कमाता है तो 20 बचाता है। आखिर कितना कमाता है, जो कि 8 रुपया बचाता है, यानी आपका 20 पंचे 8 पंचे, यानी वह 40 कमाता होगा अनुपाते में। दूसरा आप ये भी सोचिए कि उसका बचत का अनुपात 20% का अर्थ होता है 1/5,
यानी 5 अधिक कुल कमाता है, 1 बचाता है। इसका अर्थ है ये 1 को 8 बनाएंगे तो 1 8 8 तो 5 8 कितना 40, तो 20% बराबर 8, तो निश्चित रूप में जो है वह कितना कमाता है 40 कमाता है। इसी तरह आप क्या कीजिए, 15% का अर्थ होता है यदि 100 कमाता है तो 15 बचाता है, आखिर में कितना कमाता था जो कि वह 9 बचाता है, तो 3 बचे और 3 तिया 5 बिसाही 20 तिया कितना होगा 60 होगा। दूसरा तरीका 15% का अर्थ होता है 15/100 यानी 5 तिया 5 बिसाही। अब देखिए 3/20 यानी 3/20 वो क्या करता है बचत करता है, यानी 3/20 बचत किसका करता है आमदनी का बचत करता है, यानी आमदनी 20 है तो बचत 3 करता है। या इसको हम 3 तिया 9 करेंगे तो 20 तिया 60 करना पड़ेगा। आप किस तरह बनाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह हम यहाँ पर इसी तरह बना के क्या लिखेंगे 80 आप निकाल लेंगे, 25% बराबर 20 तो 100% बराबर कितना 80। अब आपको उसके आय का अनुपात निकल गया 40 60 और 80। अब इसी में 144 को क्या कीजिए आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो आपको पूछा है क्या सी का वेतन कितना है, तो भैया 80 60 कितना होता है 60 40 100 और 80, 180 यदि टोटल आय है तो सी को मिलता है 80%। तो भैया 144 पर 3 शून्य यदि आमदनी है तो सी को कितना मिलेगा, आप हल कीजिए, ये खत्म और 2 चौके और 2 नमा और 9 इकाई 9 9 छकी 54 16,000 और 16 गुना 4 यानी 64,000 में टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। पॉइंट क्लियर है। अगला सवाल है आप देखिए 12 नंबर सवाल है, कहता है ए है और बी की आय का अनुपात जो है वह 5:3 है तथा उसके खर्च का अनुपात जो है वह 9:5 है। अब क्या कहा यदि ए की आय बी के व्यय की दुगुनी हो जाए, ध्यान दीजिएगा ए का जो आय है ना, ए का आय, ये जो ए का आय है ये बी के व्यय का इसका दुगुना है, तब आपको ए और बी के बचत का अनुपात पूछा है। हमको एक चीज बताइए, हम एक पहले क्लियर कर लीजिए माजरा, हम कहें ए अनुपात बी 2:3 है और सी अनुपात डी 4:5 है, और फिर पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या है, तो आप कहेंगे जानकारी अधूरी है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या है, क्योंकि यहां पर ए और बी के बीच तुलना है, यहां पर सी और डी के बीच तुलना है। ये एक परिवार है, इन दोनों में से कोई रिलेशन बनेगा तब तो कोई रिलेशन होगा अगला। यानी कहने का अर्थ है ए और सी के बीच संबंध हो जाए, ए और या डी के बीच संबंध हो जाए, बी या सी के बीच संबंध हो जाए, या बी या डी के बीच संबंध हो जाए, कुछ भी दे देता हम क्या करेंगे प्रश्न को आसान तरीके से बना लेंगे। जैसे आपको कह देता बी और सी, या कह देता ए और सी जो है वह बराबर है, माने 1:1 है, यानी ए और सी यदि 1:1 है, लेकिन यहां तो 2 और 4 है, इसका अर्थ इसको भी 4 बनाना होगा, ये 4 बनेगा तो ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इतना है। क्लियर है पॉइंट, यानी आप इस चीज को आप बखूबी समझ रहे हैं। तो यहां पर कहता है ए का जो आय है वह बी के व्यय का दुगुना है, माने इसका दुगुना है, ये इसका क्या है ये दुगुना है, यानी अनुपात जो है बी के व्यय का दुगुना है ए का है, यानी यदि यह 1% खर्च करता है तो ये 2 रुपया क्या होता है कमाता है, यानी ये अनुपात जो है ये वाला और ये 2:1 में होना चाहिए। अब ऐसा करने के लिए तरीका क्या है, पहले आप इन दोनों को इक्वल करें, तो संयोग से 5 और 5 इक्वल है। अब 2:1 बनाना है तो हम ऊपर लका में तो अपना मन है, अपने सुविधा अनुसार कुछ से गुना कर सकते हैं। तो भैया ये 5 दूनी आप 10 लिखेंगे, तो 2 से गुना किया तो ये भी 3 दूनी क्या लिखिए 6, उसके बाद ये 5 इकाई 5 तो 9 इकाई 9। अब आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। तो कहता है क्या, अब चूंकि ए अनुपात बी, ए का आय अनुपात बी का आय अनुपात सी का खर्च, यानी सब का अनुपातिक राशि जो मानिएगा वही 1 के होगा। नहीं, ए का आमदनी यदि 10 के तो उसका खर्च 9 के, ए का ये यदि 6 के तो ये 5 के। तो कहता है भैया उसका बचत क्या होगा,
के और के, 10 के में 9 के गया तो के, और 6 के में 5 के गया तो के, तो अनुपात क्या हुआ? 1:1। आप टिक लगाएंगे। अगला 13 नंबर सवाल है, कहता है पी क्यू आर तीनों का मिला के योग है, आमदनी का योग 1,39,200, और कहता है वह क्रमशः 75%, 85.5%, और 63.7%, खर्च करते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि वो खर्च 75% करते हैं तो बचत कितना करते हैं? बचत 25% करते हैं। कहेंगे आप बचत ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो है बचत का अनुपात हमको दिया है 17:12:8, तो हमको आसान होगा आय का अनुपात निकालना। इसका अर्थ वो 75% यदि खर्च करता है तो वो 25% बचाता है। 25% का अर्थ होता है 1/4, यानी 1/4 बचाता है। पॉइंट क्लियर? 1/4 क्या करता है? वो बचाता है। तो हमको एक चीज बताइए, 4 रुपया कमा के 1 बचाता है तो कितना कमा के जो है 17 बचाता है, यानी 68 हो जाएगा। अभी तुरंत पिछला प्रश्न सीखे थे। क्लियर? यानी 25% तो निकाल सकते हैं। 100 कमाते हो तो 25 बचाते हो, कितना कमाते हो? जो कि 17 बचाते हो। 25 चौके ये 17 चौके क्या हो जाएगा? 68। तो हम आसान तरीके से बनाने के लिए 1/4 बचाते हो, यानी ये 1/4 बचाते हो, यानी 4 कमाते हो तो 1 बचाते हो। ये 17 करोगे, 1 × 17 तो 17 चौके कितना होगा? 68। जैसे बनाना है बनाते चलिए। दूसरा कहता है 85.5/7% क्या करते हो? बचाते हो। इसका अर्थ है 14.2/7% क्या करते हो? बचाते हो। मतलब 85.5/7 यदि खर्च करते हो तो 14.2/7 बचाते हो। हल करते 64 98, 98 2 100 बटा क्या होगा? 700, यानी 1/7 बचाते हो। 1/7 बचाते हो तो ये बरसते क्या हो जाएगा? 84। आप हल कीजिएगा। उसके बाद कहता है 63.7/11, तो बचाते कितना हो? तो 36.4/11। अब इसको जब आप हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 400/1100, यानी 4/11। 4 बटा कितना? 11। अब देखिए इसका अर्थ जरा देखिए, ये 4 दूनी यदि 8 होगा तो 11 दूनी क्या होगा? 22। माने कि 11 रुपया कमाते हो तो 4 खर्च करते हो, इसका अर्थ 22 कमाते हो तो 8 खर्च करते हो। कितना करते हो? 8, यानी आमदनी 22 है। अब तो आपका बन गया। कहते पी और आर के वेतन में कितने का अंतर है? पी और आर में 68 और 22 में कितने का अंतर है? आपका 8 में 2 गया 6 और 60 में 2 गया, यानी 46 का अंतर है। तो भैया टोटल कमाई कितना है? टोटल कमाई आपका हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 174, यानी 174 कमाते हो तो 46 रुपया इन दोनों का अंतर है। या आप ऐसे लिखिए, यहां टोटल अनुपातिक 174, यहां पर कितना? 1,39,000 कितना? 200। इसका अर्थ है 174 बराबर 1,39,200। तो 46 बराबर आपको पूछा है क्या होगा? 46 बराबर आपको निकालना है क्या होगा? आप हल कीजिए। ये 2 23 बार में, और ये 2 2 8 16 2 7। अब देखिए ये 3 बार में 29, और ये 3 बार इसको काटेंगे तो 3 चौके 3 6 के 18, 3 चौके यानी 46 400। अब 29 से काटते हैं, 29 से काटे 29 उतरा, इधर बचा 17 174, और 29 छके 20 छके 20 से 9 छके 54, और ये कितना हो गया आपका? 1600 बार में कटा। अब 1600 गुना 2300 आपका कीजिए, और उत्तर हो जाएगा आपका 36,800। आप टिक लगाइए। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। मैंने एक आम व्यक्ति है, वो अपनी आय का 25% बचाता है, यानी आमदनी उसका यदि 100 रुपया है तो बचत कितना करता है? 25%, अर्थात खर्च कितना करता है? 75%। कोई दिक्कत? आमदनी 100, बचत यदि 25% से करा 25%, खर्चा 75, काटने का 3:1, ये 4:1:3 भी लिख सकते हो, जरूरत के हिसाब से करेंगे। अब कहता है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, अर्थात उसकी आय 100 से 120 हो गया। कहता फिर भी वह पूर्व इतना ही धनराशि बचाता है। अरे पहले वो बचाता था 25, अब यो 25 से बचाता है, अर्थात खर्चा कितना करता है? यानी 120 घटाओ 25, 95 खर्चा करता है।
तो कहता खर्च में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। देखिए 75 से तुलना किया है, 75% में 20% का बढ़ोतरी हुआ, तो 100 में कितने का बढ़ोतरी हुआ, यही आपको पूछा है, प्रति सैकड़ा पूछा है। यानी 75% पहले खर्च करते थे, अब 20% बढ़ गया। अरे 100 रुपया यदि पहले खर्च करते थे, अब कितना, तो भैया 25 दिया, 25 चौके तो 20 चौके 80/3% आपका उत्तर होगा। यानी आप ऑप्शन डी में ठीक लगाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है ए, बी और सी की आय का अनुपात, ए है, बी है और सी का आय का अनुपात 7:9:12 है। यह आय का अनुपात है। उसके बाद कहता है उसके खर्च का अनुपात जो है वह 8:9:15 है। अब कहता है उसके बचत का अनुपात क्या होगा। बचत का अनुपात पूछा है, हम पहले ही क्लियर कर दिया है। क्या ये अलग अनुपात, ये अलग अनुपात, तो हम अभी 7 घटा और थोड़ा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सब में से माने ये सोचिए, एक परिवार ये है, एक परिवार ये है और एक परिवार ये है, तो ये अलग परिवार, ये अलग परिवार। अब इस परिवार में एगो लड़का, इस परिवार का एगो लड़की में शादी हो जाएगा, तो भाई रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारा तो कोई रिलेशन अभी बन नहीं रहा है। तब यहां दिया है पॉइंट, ए अपनी आय का 1/4 बचाता। जरा गौर कीजिएगा, यदि यह 4 रुपया कमाता है तो 1 रुपया बचाता है, तो हमको फायदा क्या है ये पॉइंट से। हमको तो यहां तुम आय का दिए हो अनुपात, खर्च का अनुपात दिए हो, आय और खर्च में कोई तुलना बताओ, तो आप इसी से तो निकालिए। 1/4 यदि बचाता है, इसका अर्थ 3/4 वो क्या करता है, खर्च करता है ना। 1/4 बचाता है, इसका अर्थ 3/4 वो खर्च करता है। 4 रुपया में 1 रुपया वह बचाता है, तो 3 रुपया खर्च करता है। पॉइंट को क्लियर कीजिए। यानी वह 3/4 बचाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आय, ए के आय, ए का आय और खर्च में जो अनुपात है वह 4:3 का है। पॉइंट क्लियर। यानी ए यदि 4 कमाता है तो 3 बचाता है। ए और बी के ने, ए के आय और ए के खर्च में 4:3 का अनुपात है। ये हमको मटेरियल दे दिया। अब ये अनुपात आपको बनाना है। आप कहिएगा सर 8 7 56, 8 या 24 कर दीजिए ना, बन जाएगा। आप गलत हो जाएंगे। काहे, ये दोनों जब इक्वल करोगे 7 और 8 को, ये इक्वल होगा। कोई भी राशि, ये 1 था, ये 1 था, इसमें 4 से गुना, इसमें 3 से गुना, तब अनुपात 4:3 हो गया। ये कैंसिल हो गया। अभी ए का आमदनी 7, खर्चा 8, आदि ऊपर में 4 से गुना, नीचे में 3 से गुना कर दोगे, ये अलग अनुपात है, ये अलग अनुपात है। एक सपोज दैट, तो भी तो अनुपात 4:3 का नहीं रहा। इसका अर्थ है ये 8 था तो ऊपर में 8 से गुना करो, ये 7 है नीचे में 7 से गुना करो। यानी ये 8 7 56, ये 8 7 56, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 4:3 होगा। यानी कहने का अर्थ है सबसे पहले आपको ए का आय और ए के खर्च को क्या करो, इक्वल करो। अब इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 8 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 56 नहीं, तो भैया 56 बनाना पड़ेगा। 56 बनाना पड़ेगा तो इसमें 8 से गुना करेंगे, तो सभ्य में 8 से गुना करना होगा, क्योंकि ये अलग अनुपात है। अनुपात में सभ्य में गुना करना पड़ेगा। यहां तुम यदि 7 से गुना करते हो तो सभ्य में 7 से गुना करना पड़ेगा। तो पहला चीज क्या किया, 8 7 56, 8 7 56 कर दिया। अब प्रश्नानुसार अनुपात को 4:3 बनाना है, तो ऊपर वाला में हम किससे गुना करेंगे, 4 से, तो भैया नीचे में 3 से। एक बार और 4 से गुना करेंगे, ये भी गुना 4, ये भी गुना 4, ये भी गुना 3, ये भी गुना 3 और ये भी गुना 3। अब हल कीजिए। देखिए 8 7 चौके 28 और 28 गुना 8 होता है 80 80 56 के 80 80 64 के 4 बकीरा 6, 8 दूनी 16, 6 22, 244 होता है, 224 होता है। ठीक है। उसके बाद 9 8 72, 72 गुना 4 होता है 7 चौके 28, माने 280, 280, 288 होता है। उसके बाद 8 चौके 32 और गुना 12 होता है 12 दूनी 24 के 4 बकेरा 2 और 12 3 36 2 38। पॉइंट क्लियर।
निचलका होता है 7 21 8 168। उसके बाद होता है 9 7 63 तिया कितना होता है 7 तिया 189 होता है। और 7 15 96 और 15 7 75 से 105 तिया कितना होता है 315 होता है। अब इसका अंतर निकालिए, क्योंकि अब तो भैया हमारा इस रिलेशन क्रिएट हो गया है ना। क्या रिलेशन क्रिएट हो गया हमको पता है, ये 4:3 था तो हमने कर लिया था, हमने हल कर लिया। तो 224 घटाओ 168 कितना होगा 32 और 24 होगा इधर 56। उसके बाद आपका यहां पर जो हो जाएगा 189 है और इधर 200 कितना है आपका 7 8 चौके 32 और 32 गुना 9 तो इधर कितना हो जाएगा 11 और इधर 88 99 हो जाएगा अंतर, और इधर अंतर हो जाएगा 69 का, अर्थात उत्तर हो जाएगा 56:99 अनुपात क्या 69। आप ठीक लगाएंगे। तो इस तरह के सवाल को आप देखें। अगला हम जो टॉपिक लेकर आएंगे वो अलग टाइप का टॉपिक रहेगा। ये आपने 5 प्रैक्टिस सेट को अभी पूरा किया, इसके बाद एक छठा आएगा जिसमें हम लेकर आएंगे बचा धन वाला, सिक्का वाला सवाल आ जाता है, ये आपका हीरा वाला सवाल आ जाता है, और कुछ अतिरिक्त भी सवाल है उसको हम प्रश्नों में रखेंगे और सेटों में रखेंगे। यदि आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दें। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत